हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7। तो हम लोग इनसाइड आवर अर्थ पढ़ रहे थे कि पृथ्वी के हमारे अंदर क्या है उसके बारे में पढ़ रहे थे। द अर्थ क्वेक इज शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस कोज बाय इंटरनल मूवमेंट। तो आज हम लोग अर्थ क्वेक पढ़ते हैं, भूकंप के बारे में। तो भूकंप जो है पृथ्वी का कांपना और हिलना भूकंप कहलाता है। कोज बाय ये किसके कारण होता है? इंटरनल मूवमेंट, पृथ्वी के आंतरिक मूवमेंट के कारण ये अर्थक्वेक आता है। द शॉक वेव्स जनरेटेड बाय अर्थक्वेक हैव देयर ओरिजिन एट अ फोकस इनसाइड द अर्थ। और जो शेक वेव होता है, जो वेव निकलता है, तरंग निकलता है, जिसमें सिस्मिक वेव कहते हैं अर्थक्वेक का, वो फोकस इनसाइड द अर्थ, वो उसका जो ओरिजिन होता है, जो केंद्र होता है, वो पृथ्वी के अंदर होता है। दिज वेव्स देन ट्रेवल टुवर्ड द अर्थ सरफेस इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड विथ डिफरेंट स्पीड। और ये पृथ्वी के अलग अलग भागों में डिफरेंट स्पीड और डिफरेंट डायरेक्शन में बढ़ती जाती है। देखिए ना, नेपाल में भूकंप आया था, यहाँ तक उसका असर हुआ था। वैसे ही द स्पीड ऑफ दिस वेव डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल दे पास थ्रू। और उनका स्पीड जो है, उनके वेव का स्पीड जो है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस मटेरियल से पास हो रहे हैं। अगर पानी से पार होंगे तो उनका स्पीड कम होगा, अगर धरती से पास होंगे तो ज़्यादा होगा, माउंटेन्स में कम होगा। वैसे अब लर्निंग फैक्ट पढ़ते हैं। एन अर्थक्वेक इन नेपाल ऑल्सो कॉल्ड गोरखा अर्थक्वेक इन 2015 डैमेज सेवरल विलेज टाउन ह्यूमन कंस्ट्रक्शन एंड देयर प्रॉपर्टी। आपको याद होगा 2015 में भूकंप आया था नेपाल में, जिसे गोरखा अर्थक्वेक भी कहते हैं। उसने कई सारे गाँवों, कई सारे शहरों, ह्यूमन कंस्ट्रक्शन को नुकसान पहुंचाया। द अर्बन एरिया ऑफ काठमांडू, द कैपिटल ऑफ नेपाल, वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। और जो काठमांडू है, जो नेपाल का कैपिटल है, वो पूरी तरह बर्बाद हो गया था उस अर्थक्वेक में। सेवरल बिल्डिंग्स कोलैप्स लाइक अ पैक ऑफ कार्ड इफ दे वेयर मड हट्स। और बहुत सारे जो बिल्डिंग थे वो ताश के पत्ते की तरह ढह गए थे, जैसे कि वो मिट्टी के बने हो। लेकिन वो देखिए, यहाँ कुछ पिक्चर दिया हुआ है, डिवेस्टेशन बाय अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से कितना नुकसान पहुंच सकता है आप इससे देख सकते हैं। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ सिस्मिक वेव। दो तरह के सिस्मिक वेव होते हैं। एक होता है पी वेव, जिसे प्राइमरी वेव कहते हैं, विच कैन ट्रेवल थ्रू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड मीडियम। और ये जो वेव है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों मीडियम से सफर कर सकता है, फास्टर इन स्पीड। और सेकेंड होता है द एस वेव, जिसे सेकेंडरी वेव कहते हैं। ऑन द अदर हैंड कैन पास थ्रू ओनली अ सॉलिड मीडियम। ये सिर्फ सॉलिड मीडियम से पार हो सकता है। एंड दैट टू अ स्लोअर स्पीड, और इसका स्पीड काफी स्लो होता है। द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ दिस वेव्स टेल अस अबाउट द अर्थ इंटीरियर। और इस बिहेवियर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इससे हमें पृथ्वी के इंटीरियर को समझने में काफी मदद मिलती है। ठीक है, यहाँ देखते हैं लेयर ऑफ द अर्थ। अब पृथ्वी का जो सरफेस है वो कई लेयर में बटा हुआ है। द अर्थ इंटीरियर इज मेड ऑफ 3 लेयर। जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो 3 लेयर में बना हुआ है। ऊपरी भाग को कहते हैं क्रस्ट, उसके नीचे है मेंटल, और सबसे आंतरिक भाग को कहते हैं कोर। तो क्रस्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द थिन सॉलिड लेयर कवरिंग द आउटसाइड ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो भी हम लोग सॉलिड जमीन पे देखते हैं, मिट्टी देखते हैं, वो सारे क्रस्ट के हिस्से हैं। ये सबसे बाहरी भाग होता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर एज वी लिव ऑन इट। ये सबसे महत्वपूर्ण लेयर है क्योंकि हम लोग इसी पे रहते हैं। एंड परफॉर्म ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन इट। और जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, खेती होता है या फिर गाड़ी चलाना या फिर कुछ भी, सब इसी पे होता है। द आउटर मोस्ट लेयर इज द थिनेस्ट लेयर। और जो सबसे बाहरी लेयर होता है वो सबसे पतला लेयर होता है, कॉल्ड द सॉलिड क्रस्ट, फर्दर क्लासिफाइड इनटू ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और इसे भी 2 भागों में बांटा गया। एक होता है ओशियनिक क्रस्ट, यानी समुद्र में जो सतह होते हैं उसे ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी जो भूमि समुद्र के ऊपर होते हैं। द ओशियनिक क्रस्ट, द क्रस्ट बीनीथ ओशियन इन ओनली 5 किलोमीटर थिक, वाइल द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज अराउंड 35 किलोमीटर थिक। और जो समुद्र के अंदर सतह पे जो क्रस्ट होते हैं उसकी मोटाई 5 किलोमीटर होती है, लेकिन जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होते हैं उसका लगभग 35 किलोमीटर तक थिक होता है। द ओशियनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम एंड कॉल्ड सीमा, while the continental crust is composed of 2 minerals, silica and alumina, and is called सियाल। और जो पृथ्वी के जो समुद्र के अंदर क्रस्ट होता है वो सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है, उसे सीमा कहते हैं। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है उसमें सिलिका और एल्यूमिना। अब जानते हैं पृथ्वी के सतह पर मिलने वाला सबसे ज़्यादा धातु है एल्युमिनियम। उसी का एक अयस्क और है, उसे सियाल कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे ऊपर क्रस्ट है, फिर मेंटल है बीच में, फिर आउटर कोर है, और सबसे अंदर इनर कोर है, जो कि 800 माइल 1300 किलोमीटर नीचे। फिर हम लोग द मेंटल पढ़ेंगे कल। द नेक्स्ट लेयर इज हाईली वेसियस लेयर कॉल्ड द मेंटल। जो नेक्स्ट लेयर क्रस्ट के नीचे आता है उसे मेंटल कहते हैं। मेंटल की मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर है। ठीक है, तो कल मेंटल के बारे में हम लोग और विस्तार में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही छोड़ देते हैं। थैंक यू।